तो हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ओबीजी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन। तो दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। अगर हम वीक की बात करें तो 40 से 42 वीक होता है। और अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ प्लस 7 डे होता है। और कैलेंडर के माध्यम से, हिंदी कैलेंडर के माध्यम से चले तो 10 मंथ होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फीटल हार्ट साउंड इज नॉर्मली हार्ट बिटवीन। तो कहा जाए कि जो जो फीटल का हार्ट साउंड वो नॉर्मली कब सुनाई देता है? तो 18 से 20 वीक में सुनाई देता है। फुल फॉर्म ऑफ ईडीडी। ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का एक्सपेक्टेड डेट निकालने के लिए हम ईडीडी से निकालते हैं। ईडीडी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। अब हम चलेंगे फोर क्वेश्चन। आयरन फोलिकल एसिड टैबलेट कंटेन आयरन। आयरन की मात्रा कितना होती है IFS टैबलेट में? तो 60 mg होता है। कितना होता है? 60 mg। फाइव क्वेश्चन में चलेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन विथ। जो लेबर का जो पहला स्टेज होता है वो समाप्त कब होता है? तो सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन में। बी ऑप्शन नंबर। फिर कुछ क्वेश्चन चलेंगे। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की बात किया जाए तो 120 से 160 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बीच सेवन क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो टीटी का वैक्सीन दिया, टेटनस का वैक्सीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का सामान्य कारण क्या है? तो पीपीएच का सामान्य कारण ऑप्शन सी है यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी है ऑप्शन नंबर सी। हम 9 क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्रेविडा मीन्स क्या होता है? तो ग्रेविडा मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ऑप्शन नंबर बी। 10 क्वेश्चन की बात करेंगे कि लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड इज इफेक्टिव अप टू LAMP कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो 6 मंथ तक प्रभावी रहता है। कितने मंथ तक प्रभावी रहता है? तो 6 मंथ तक। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। कॉपर टी इज इंसर्टेड इन। जो कॉपर टी है वो यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मीनोपोज यूजुअली अकर एट एज। जो मीनोपोज होता है वो ऑप्शन नंबर सी 45 से 50 वर्ष। मीनोपोज मतलब कहने का मतलब है कि वो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं आएगा या वो अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो उसका जो एज होता है, जो लास्ट एज होता है, उसको मीनोपोज बोला जाता है। तो मीनोपोज वो 45 से 50 वर्ष होता है। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जो बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एच बी है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को बनाए मेंटेन रखता है या बनाए रखता है। आप गार स्कोर स्कोर इज एसेटेड एट। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा 1 and 5 मिनट। जो अपगार स्कोर है इज एसेटेड है वो क्या है? 1 and 5 मिनट। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे कि ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 40 वीक। इसका आंसर क्या है? 40 वीक। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमन साइट। प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट कॉमन साइट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब हम आप 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फंडल हाइट एट 20 वीक इज एट। जो 20 वीक वो तो जो होता है, पर जो फंडल का हाइट होता है वो क्या कहलाता है? तो अम्बलाइकस कहलाता है। जो अम्बलाइकस कहलाता है 20 वीक पर फंडल का जो हाइट क्या कहलाता है? अम्बलाइकस कहलाता है। फर्स्ट मील सेक्रेट आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो पहला मिल्क होता है मदर का, जो डिलीवरी के टाइम जो जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है उसको क्या? कोलोस्ट्रम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भी चीजें परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड इज फीमेल। फीमेल में सबसे जो परमानेंट मेथड प्लानिंग होता है वो ऑप्शन नंबर ट्यूबेक्टोमी। मदर को क्या हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला को काट करके उसको बांध दिया जाता है दोनों साइड। उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो। तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या किया जाता है? परमानेंट मेथड है। अब क्वेश्चन 20 की बात करेंगे कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली।
तो जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 800 से 1000 ml होता है। कितना होता है? 800 से 1000 ml होता है। तो ये हमारा ओबीजी का 20 क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम जल्द ही आप लोग के अगले वीडियो में एक नया नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को CHO के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक यू गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर जल्द ही मिलते हैं।